हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ में लेसन नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप सभी ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? सपोज y इज ए फंक्शन, y इज साइन x। अब साइन यहाँ पे जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स y। तो x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y। तो ये क्या है? साइन इन्वर्स, ये कहलाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स कर देना उससे कहेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में पता करेंगे। आपने 11th क्लास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपने डोमेन रेंज देखी थी। जैसे साइन की डोमेन क्या देखी थी आपने? -1 to 1। तो यहाँ पे इन्वर्स की देखेंगे, साइन इन्वर्स x क्या होता है? साइन इन्वर्स x का डोमेन जो होगा -1 to 1 होगा और इसकी रेंज जो होगी -π/2 से π/2। कॉस इन्वर्स x की जो डोमेन है -1 to 1 होगा, उसकी रेंज जो होगी 0 से π। tan इन्वर्स x की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर और इसकी जो रेंज है -π/2 से π/2। cot इन्वर्स x की डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो 0 से π। ये क्लोज इंटरवल है, इसमें 0 और π इंक्लूड होंगे, इसमें -π/2 से π/2 इंक्लूड नहीं होगा, इनके बीच के रेंज इंक्लूड होगी। नाउ कॉसेक का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट -1 to 1। इसकी जो रेंज होगी, रेंज है -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। sec इनवर्स x ऑल रियल नंबर -1 to 1। इसकी जो रेंज होगी वो -0 से π एक्सेप्ट -π/2, यानी 0 से π/0 और π के बीच में सभी होगी, लेकिन -π/2 नहीं होगा, सॉरी π/2 नहीं होगा। ये इसके बहुत ईजी है फंक्शन याद करना। साइन कॉस, पहले आपने साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक से याद कर लिए। पहले का -1 ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। रेंज सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, फिर 0 π, फिर से रिपीट -π/2 0 π, बट ओपन इंटरवल में ये -π/2 से एक्सेप्ट 0 और 0 से π π/2। तो सबसे -π/2 से π/2 0 π, फिर -π/2 से π/2 0 π, सेम ऐसी। हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 2.1। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। इसे फाइंड करनी है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले साइन में 1/2 कब आता है? साइन में 1/2 आता है 30 पर, 1/2। तो 30 हम क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स हम यहाँ क्या लिखें? साइन π/6। आपने पढ़ा था 9th क्लास और 11th क्लास में साइन -θ, साइन थीटा होता है। तो साइन -θ को मैंने क्या दिया? -sin θ कर दिया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? -sin θ को वापस लिख सकते हैं साइन -π/θ। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बच्चे हैं -π/6। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे इसकी जो ये रेंज है, रेंज क्या थी आपकी? -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा था। सबसे पहले साइन हमें देखना है -π/2 कब होता है? 30 पे, और 30 को से π/6। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 की जगह साइन π/6 लिख दिया। और साइन -θ sin θ होता है, तो मैंने -sin θ लिख दिया।
और ये माइनस मैंने इसके फंक्शन में दे दिया मैंने, साइन से साइन कैंसिल हो, -π/6। आप ये देख सकते हैं π/6 जो है -π/2 से π/2 के बीच में आता है। -π/2 क्या होता है 90 और π/2 90 होता है, इन दोनों के बीच में ये -30 आएगा ना, तो ये रेंज क्लियर यहाँ पर वैलिड है ये। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स हमारा दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में √3/2। तो सबसे पहले कॉस में √3/2 कब आता है? कॉस में √3/2 आता है 30 पर। किस पे आता है? 30 पर। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो मैं लिखूँगा कॉस π/6। कॉस इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6। और इसकी रेंज चेक कर सकते हो आप। रेंज क्या थी इसकी? हमारी रेंज थी हमारी 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में आ रही है। थर्ड है यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 ये -√3। तो tan √3 कब आता है? tan √3 60 पे आता है, और 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3। π/3 लिखते हैं यहाँ पे हम। तो और हम क्या कर सकते हैं? tan -θ क्या होता है? -tan θ। तो मैं इसे लिख रहा हूँ tan √3 कब आता है? π/3 पे। मैंने माइनस को इधर लिख दिया, -tan और √3 इधर क्या कर दिया? π/3। tan इनवर्स tan -π/3 ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि -tan θ वापस tan -θ हो सकता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, -π/3। इसकी रेंज जो है, रेंज कितनी होती है इसकी? यहाँ पर tan की हमारे पास, tan की रेंज हमने देखा था ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। ये रेंज थी, इसी में वैलिड हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कॉस इनवर्स -π/2। हमने 11वीं क्लास में देखा था कॉस -θ क्या होता है? कॉस θ होता है, ये देखा था हमने। और कॉस जो है 1/2 कब आता है? कॉस 1/2 किस पर आता था? कॉस 1/2 आता है 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? π/3। तो मैंने क्या करा? 1/2 या π/3 लिख दिया। कॉस माइनस कॉस, ये माइनस यहाँ रहा, क्या लिख दिया? π/3। अब एक चीज का ध्यान रखना, कॉस -θ कॉस θ होता है, कॉस -θ ये माइनस कॉस नहीं होता। तो जब भी आप ध्यान रखना है, जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपके पास क्या आता है? कॉस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, या कॉट इनवर्स हो, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स हो, तो आप थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? आप थीटा निकालने के लिए π-θ पॉजिटिव बनाने के लिए। तो सबसे माइनस में कॉस है, तो कॉस में हम क्या करेंगे? कॉस पाई -θ क्या हमारे पास? π/3। या फिर से बता दूँ, -π/2 कब 1/2 कब आता है? 60 पर। 60 अब हमें क्या लिखना है? 1/2 कॉस π/3 होता है, तो कॉस π/3 लिख दिया, माइनस -θ। और कॉस -θ हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो हमें पॉजिटिव बनाने के लिए जब भी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स हो, तो हमें क्या करना है? π-θ बनाना है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसे एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 3π मान, देखो एलसीएम लिया, 3 × 3, 3π - π कॉस इनवर्स या कॉस 2π/3, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2π/3। इसकी रेंज सेलेक्ट, रेंज देख सकते हैं आप, जो रेंज है इसकी वो है 0 से पाई के बीच में। देख सकते हो 2 पाई कितना होता है? 2π/3 है ये। तो पाई क्या होता है? 180, 120 आ रहा है, तो 0 से पाई के बीच में आएगा 120। ठीक है, ये वैलिड है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर tan इनवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो हम यहाँ देख सकते हैं tan 1 कब आता है? tan 1 आता है 45 डिग्री पे। किस पे आता है? और 45 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/4। तो मैंने ये क्या किया? tan इनवर्स -tan π/4। अभी हमने देखा था tan -θ जो होता है -tan θ लिख सकते हैं, तो tan θ को -tan θ लिख दिया।
अब टेन थीटा क्या करेंगे, हम ये माइनस को यहाँ लिख देंगे थीटा के साथ, टेन से टेन कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाय 4। इसकी जो रेंज है, रेंज देख सकते हैं हम, इसकी रेंज कैसी रेंज में आ रही है, टेन की रेंज जो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ही आ रहा है। माइनस पाई बाय 2 होता है माइनस 90, पाई बाय 2 होता है 90, और ये माइनस 45 इसके बीच में आएगा। 6 है यहाँ पे। नेक्स्ट 6 में देखा आपका सेक इनवर्स। सेक इनवर्स, सेक इनवर्स हमारे पास है 2/3। तो सेक जो है 2/3 कब आता है, सेक 2/3 आपका आता है 30 डिग्री पर, और 30 को लिखते हैं पाई बाय 6, तो सेक हम क्या लिख सकते हैं, 30 है पाई बाय 6, तो सेक इनवर्स 2/√3 कब होगा, पाई बाय 6 में। सेक से सेक कैंसिल हो गया, पाई बाय 6। आप रेंज इसकी भी देख सकते हो, रेंज जो है सेक की रेंज क्या होती है, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 को छोड़कर 0 to पाई इसके बीच में आ रही है। सॉरी, क्वेश्चन है क्या बीच में, क्वेश्चन नंबर 3, वो नंबरिंग गलत हो गई। तो 3 हम देखते हैं यहाँ पर, 3 में था कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक में 2 कब आता है, कॉसेक में 2 आता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 6। तो मैं लिखूँगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाय 6, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, ये पाई बाय 6 आंसर हो गया। इसकी जो रेंज है, कॉसेक की रेंज क्या होती है, कॉसेक की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। ये फिर आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन 8 दे रखा है कॉट इनवर्स √3। हम जानते हैं कॉट इनवर्स, कॉट में √3 कब आता है, कॉट में √3 आता है हमारे पास पाई बाय 6 पे 30 पर, और 30 को पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो कॉट पाई बाय 6 जो होता है वो √3 होता है, कॉट। तो कॉट √3 के क्या लिख सकते हैं, कॉट √3 के लिखते हैं कॉट पाई बाय 6, कॉट से कॉट कैंसिल, पाई बाय 6। इसकी रेंज देखते हैं, रेंज जो थी हमारे पास 0 से पाई के बीच में थी, 0 से पाई में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2। ये 5th क्वेश्चन इधर कॉस फिर से निगेटिव आ गया। तो सबसे पहले हमें ये पता करना हो कॉस 1/√2 कब होता है, 45 पे, और 45 क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। तो मैं लिखूँ कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 4। और मैंने कहा था जब भी कॉस इनवर्स हो, सेक इनवर्स माइनस में हो, या कॉट इनवर्स माइनस में हो, कॉस इनवर्स माइनस में, सेक इनवर्स माइनस में, कॉट इनवर्स माइनस में हो, माइनस में हो, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा आप क्या है, पाई बाय 4 है, ये एलसीएम लिया मैंने, कॉस ऐसे रखा 4 पाई माइनस पाई, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। इसकी रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज जो होती है वो 0 से पाई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स माइनस में √2। कॉसेक इनवर्स माइनस में √2। तो सबसे पहले कॉसेक में √2 कब आता है, कॉसेक में √2 आता है पाई बाय 4 पे। कॉसेक 45 जो होता है वो √2 होता है, और 45 को हम पाई बाय 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक पाई बाय 4 लिख सकते हैं, √2 के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। अब कॉसेक इनवर्स, ये भी ये पढ़ा था हमने, कॉसेक माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो माइनस कॉसेक वापस लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल,
माइनस पाई बाय 4। इसकी जो रेंज है, रेंज हमारी क्या थी, कॉसेक की रेंज क्या थी हमारे पास, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, सॉरी 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो सबसे tan इनवर्स क्या था हमारे पास, tan में 1 कब आता है, 45 पे, और 45 क्या होता है, पाई बाय 4। तो tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ मैं। tan 1 कब आता है, पाई बाय 4 में, ठीक है, 45 पे। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स। अब देख सकते हो जो 1/2 होता है कॉस में क्या आता है, 60 पर आता है। तो 60 पे आता है, माइनस ऐसे लिख दिया मैंने, कॉस ये माइनस था, माइनस कॉस 1/2 आता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का होता है पाई बाय 3 होता है, प्लस फिर साइन इनवर्स, ये क्या होता है 1/2 साइन कब आता है, 30 पर, 30 होता है पाई बाय 6। तो माइनस साइन पाई बाय 6। तो इसे 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये तो 5/4 लिख सकते हैं। मैंने बताया था जब कोसेक सेक कॉट होता है माइनस में, कोसेक सेक कॉट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोसेक सेक कॉट होता है तो पाई माइनस थीटा, ये बताया था 5th और 9th में। कोसेक इनवर्स के कॉस इनवर्स ये रहा, माइनस कॉस माइनस कॉट और माइनस सेक होता है तो हमेशा पाई माइनस पाई बाय 3 करना है। साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस थीटा लिखा जा सकता है। पाई बाय 4, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये क्या 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 4, 3 पाई में से पाई किया जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 6 एलसीएम 12 बनाना है, किससे करेंगे 3 से करेंगे 3 पाई, 12 बनाना है 8 पाई, 12 बनाना है 2 पाई, तो 11 पाई 8 3 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई जाएगा, 9 पाई बाय 12, 3 बाय 4, 3 पाई बाय 4, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो 1/2 कब आता है कॉस में, 1/2 आता है पाई बाय 3 पे 60 पर, तो 60 पर आता है तो कॉस 1/2 क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3, 2 साइन 1/2 कब आता है 30 पर, और 30 क्या होता है पाई बाय 6, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, पाई बाय 3, 2 साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल, पाई बाय 6, 2 से इसे काट दीजिए तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन क्या होगा, हमें पता है साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। तो y किस में एग्जिस्ट करेगा, तो हम y के ये लिख देते हैं, y लिख देते हैं, तो y क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आया तो माइनस पाई बाय 2, ये क्लोज इंटरवल है, इंक्लूड होगा इक्वल, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी आंसर। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो tan में √3 कब आता है, tan में √3 आता है 60 पर, और 60 होता है पाई बाय 3। सेक में -2 कब आता है, ये भी 60 पर आता है, तो माइनस का मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, और 60 क्या होता है पाई बाय 3,
10 से 10 कैंसिल कर दो यहाँ पे डायरेक्ट, पाई बाय 3 10 से 10 कैंसिल हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ना मैंने कहा था अगर कॉस हो, सेक हो इनवर्स में निगेटिव और कॉट हो, जब भी ऐसा होता है तो क्या करोगे, पाई माइनस थीटा करते हैं। तो कॉस हो, सेक हो, कॉट हो, तो यहाँ सेक निगेटिव है तो सेक निगेटिव के लिए क्या करोगे, सेक पाई माइनस थीटा, सेक निगेटिव है पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो पाई बाय 3 ऐसे रहेगा, सेक से सेक कैंसिल कर दो, ये क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई बाय 3 पाई 2 पाई बाय 3 और 2 पाई 3 में से पाई जब पाई बाय 3 जाएगा माइनस पाई बाय 3, ये आंसर है।